बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर एक गांव ऐसा है जहां आज तक सड़क और पानी जैसी सुविधाएं नहीं पहुंची। लोग परेशान हैं तो कई युवा शादी के इंतजार में बैठे हैं क्योंकि दूसरे गांव के लोग यहां रिश्ता तय करने से इनकार कर देते हैं। देखिए लोगों की परेशानी को दिखाती है हमारी ये खास खबर। विकास के दावों की निकली हवा, शादी के इंतजार में बैठे कई युवा। सड़क नहीं तो फिर शादी भी नहीं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, जंगलों के बीच से होकर जाने वाला ये रास्ता है बालोद जिले के कटरेल गांव का। रास्ता देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास यहां कैसे पहुंच सकता है। ना आज तक यहां सड़क बनी, ना ही पानी की कोई बेहतर सुविधा है। असुविधाएं इतनी हैं कि अब गांव में कोई लड़कियां देने के लिए भी तैयार नहीं है, यानी कि यहां पर युवा अब शादी के इंतजार में बैठे हुए हैं। उनकी शादी नहीं हो रही। शासन प्रशासन लगातार दावे करती है विकास कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की, लेकिन विकास के दावों का अंदाजा आप लगाइए। कटरेल गांव में मैं खड़ा हूं और एक तस्वीर मैं दिखाता हूं, आप मेरे पीछे देखिए। ये तस्वीरें देखिए और आप समझने की कोशिश करिए कि ये गांव का रोड है, गांव की गलियां हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये गांव की गलियां हैं और ये बारिश के दिनों में कैसी स्थिति होती होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बालोद जिले के आदिवासी ब्लॉक डोंडी के कटरेल गांव में यहाँ की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ लगभग दर्जन भर युवा ऐसे हैं जो शादी के योग्य हो गए हैं, लेकिन उसकी शादी इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि गांव का विकास ही नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे ही समस्या जानने की कोशिश करते हैं कि माता जी आप बताएंगे कि यहाँ क्या कुछ समस्या होती है। हमारे गांव में काके में रोड के समस्या है और पानी के समस्या है और हमार जवान जवान लोग लड़का हमें त लड़की खोजे ला जाथन ना त वो का के हमें कहते तुम्हारे गांव में कहीं रोड के ठिकाना नहीं है, ना कहीं के ठिकाना नहीं है, पानी के साधन नहीं है और ऐसे कह के ना कहते सगा है हम लड़की दे बनी हो। हमारे गांव में बिजली के खंभे लगे हैं लेकिन बिजली नहीं है। पानी के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई है लेकिन पानी नहीं है। जो पानी की टंकियां रखी हैं उनका पानी गंदा है। स्कूल है तो उस तक जाने का रास्ता नहीं। बच्चों को नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। अभी तक तो ठीक है, लेकिन बारिश में पढ़ाई पूरी तरह बंद हो जाती है। का समस्या है तुम्हारे गांव में? सड़क के है, पानी के है और बिजली की समस्या है। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मैं कटरेल स्कूल में पढ़ता हूँ। हम लोग नदी पार करके आए हैं। स्कूल आने जाने में परेशानी होता है। और बारिश के दिन में कैसे आते हो? बारिश के दिन में नदी पार करके आते हैं। जिला महोदय को बोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ हम जब स्कूल जाते हैं तो बरसात में हम स्कूल अच्छे से जा नहीं पाते, पूरे साइकिल में पूरे गिर जाते हैं और हमारे छोटे भाइयों बहनों को भी जाने में परेशानी होती है। गांव में नेटवर्क की भी समस्या है। राशन के लिए 5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। बारिश में मरीजों को कंधों पर ले जाना पड़ता है। गांव वालों ने कई बार कलेक्टर से भी शिकायत की, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। हमारे गांव पर मतलब मेन अभी देख रहे हो उधर पानी भरने के लिए बहुत से लाइन लगे हैं। रोजगार के बारे में वो मतलब कुछ भी रोजगार नहीं मिल रहा है और हमारे गांव में ऐसे व्यक्तिगत समस्या है। और ये ढान हमारे ये लेके बारे ढान ये हिंगम झार जाए बना वो भी रोड है एकदम ये है खराब है। वो रोड नहीं बने हैं, उबड़ खाबड़ है, एकर से गई गुजरे है। विस्तार न्यूज ने जब कलेक्टर से बात की तो उन्होंने जानकारी जुटाने के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आप देख लीजिए कि कब है, जैसा ये बता रहे हैं तो ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। कब शिविर है उसको हम देख लेते हैं। उम्मीद है कि कलेक्टर की बातों पर अमल होगा। गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। सड़क और पानी जैसी सुविधाएं होंगी और जल्द ही इस गांव में भी शहनाइयां बज उठेंगी, क्योंकि यहाँ लोग तभी अपनी लड़कियों का रिश्ता करेंगे जब यहाँ विकास होगा। अब बस देखना यही होगा कि कितना इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ये गांव के साथ साथ युवाओं की जिंदगी का भी सवाल है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम सुविधाओं से कटरेल गांव के लोग वंचित है और अभी तक के इन्हें इन तमाम योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाया। अब देखना यह होगा शासन प्रशासन कितना जल्दी इस पर सजग होती है और कितना जल्दी इनके पास विकास कार्य पहुंचता है। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद।